हाँ देखो इधर, प्रश्न पहले पढ़ लो अच्छे से। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव, पहले से बता रखा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब वो खुद बताया है कि भैया सिमेट्रिक है, ठीक है। हल दिया है, क्या दिया है, बता रहा है कि अवयव यानी मैट्रिक्स ए और बी सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव हैं, ठीक है भाई साहब हैं। तो अगर आप बता दिए कि सममित है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर आएगा, और जब हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। ये हमको जानकारी हो गई। आपके सिर्फ इतना कह देने से कि अवयव ए और बी क्या है, सममित हैं, आपने सिर्फ इतना कहा तो हमने दिमाग लगाया कि इसका अगर हम ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के बराबर, और बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हमको पहला, इसमें दो केस है कुल मिला के, कितने केस प्रूफ करने हैं, दो। एक बार आप ये दिखाओ कि ए बी सममित है। ए बी सममित होने का क्या मतलब है, ए बी सममित है अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी सिमेट्रिक है, अगर मैंने ये कहा कि भाई साहब ए बी सिमेट्रिक है, सममित अवयव है, तो आप कैसे गणित की भाषा में कैसे दिखाएंगे सिमेट्रिक है। इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, ए बी के बराबर है, तो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। कोई भी अवयव सममित कब कहलाएगा, जब उसका ट्रांसपोज निकालने के उसी के बराबर आ जाए, ठीक, तो सममित कहलाएगा। तो मतलब मुझे ये प्रूफ करना है पहले केस में, तो दिमाग लगाइए। आप लिखेंगे हम जानते हैं, भले ना जानिएगा, लिख लीजिएगा हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे कि ए बी का जो होल डैश होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है, वो क्या होता है कुल मिलाकर के, दिमाग लगाइए, बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर आप इकट्ठा ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है ना, वो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं, रूल्स में था, ठीक। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। यानी आप यहाँ पे अब देखिए, दिमाग लगाइए, ए बी का जो ट्रांसपोज हुआ वो क्या हुआ, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है भाई साहब, बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है भाई साहब, ए के बराबर। अब प्रश्न में पहले बता रखा है कि ए और बी क्रम विनिमेय है, मतलब ये क्रम विनिमेय नियम का पालन करते हैं, ठीक है। वैसे क्रम विनिमेय अवयव का नियम पालन नहीं होता है, ठीक है। आप ए से बी का मल्टीप्लाई या बी से ए का नहीं कर सकते हैं, कभी भी ए बी क्या होगा, बी ए के बराबर नहीं हो सकता, ये मैट्रिक्स का रूल्स है। लेकिन अब इसने खुद कहा है कि क्रम विनिमेय है, इसका मतलब आप ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने नहीं कहा है, ये क्वेश्चन में खुद बताया है कि ए और बी क्रम विनिमेय है, मतलब आगे पीछे आप लिख लो, बिल्कुल मान बदलेगा नहीं, ठीक। तो ठीक है, जब इसने ऐसा कहा तो हमने लिख दिया, भाई उसने कहा तो हमने लिख लिया, तो हमने इसको कर दिया ए बी। अब आप बताइए, ए बी का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर नहीं है, तो पहली स्थिति प्रूव्ड, पहली स्थिति प्रूफ हो चुकी है आपकी, पी आर ओ वी ई डी। अगर ए बी सममित है तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे बता सकते हैं चूंकि ए और बी क्या है, क्रम विनिमेय है, विनिमेय हैं, बस पहला काम हो गया। इसी को समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, पहली स्थिति प्रूफ भी हो गई और इसी समीकरण 2 दे दिए नाम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, किससे, समीकरण किससे, 1 व 2 से। थोड़ी सी नजर फेरिए, दोनों के एलएचएस बराबर, तो दोनों के आरएचएस भी बराबर होंगे, मतलब दोनों के एलएचएस बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों के आरएचएस बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, मतलब ए बी किसके बराबर हो रहा है, ए बी जो है वो बी के ट्रांसपोज डॉट ए के ट्रांसपोज के बराबर हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक। यानी ए बी बराबर क्या है, अब बताइए बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर है, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आपको नहीं दिख रहा कि सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक। यही ये सेकंड स्थिति है आपकी, तो ये भी आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ये है कारनामा, ठीक है, जिसके कारण मतलब प्रश्न 1 और प्रूफ करना है 2, ये है स्थितियां। ये तभी संभव होगा जब एक आध दो बार आप लगाएंगे अच्छे से ना, इससे पहले नहीं हो सकता है।